बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी जो बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और स्मृति कुटुंब में जन्म होता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता हो। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे? धरती, आकाश, वायु सब उसी का है। झूठी शान के परिंदे ज्यादा फरफराते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। कल क्या करना है वह आज ही डिसाइड कर लीजिए और उसका पालन कीजिए। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे। आपकी रोज की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। जीने का बस ही अंदाज रखो। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में जानता है वह विद्वान है। जो अपने बारे में जानता है बुद्धिमान है। सागर के तल से और बीते हुए कल से जितना निकाल सको निकाल लेना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक है। मेहनत करने से आपका हौसला बढ़ता है। किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। आंधियों के पैरों के तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। हम वो खामोश समंदर है जिसके पहलू में तूफान पलते हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाले कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कभी मायूस मत होना वत्स, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। वत्स, हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों न रहना पड़े। हे मानव, औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इनके ऊपर उठकर कुछ सोचो। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। प्रभु कहते हैं, अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो लाखों हैं इंसान। हे मानव, याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो आपकी इज्जत रहेगी और ना ही आपके दिए वक्त की। हमेशा खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता है। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। खुद के अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। घूम घूम कर संसार में धन हर कोई कमाए। सफल जीवन उसका हो जो लोगों को मन में भाए। वक्त बीत जाने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो लम्हा बीत गया वह सबसे खास था। सपने अधूरे रह जाते हैं उनके जो अपनी मेहनत में कटौती करते हैं। भरोसे में भी अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे आपको। कोई भी परिस्थिति आपको दबा नहीं सकती अगर आप अंदर से झुकने को राजी नहीं।
जब किसी कार्य में आपका मन न लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर मेहनत करो। अपना हुनर बाहर लाने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। उसका सीधा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कृष्ण कहते हैं हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी और भरोसे का नहीं। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। अमीरों में अक्सर अमीर अपने सुकून को खोता है, मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और तुम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हो। सफलता कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं। कभी भी स्वयं पर पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी आपको अगर 100 कारण दे रही है रोने के लिए, तो आपको जिंदगी को दिखाना है कि आपके पास 1000 कारण है मुस्कुराने के लिए। वक्त को भी बदल कर लाएंगे, मेहनत इतनी करेंगे, एक दिन कामयाबी को एक दिन अपने कदमों में ले आएंगे। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी सीमा में रहते हैं, मनुष्य छोटा होकर भी कई बार अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से ही आरंभ होता है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मन में जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगा कर तो हर कोई बैठा है। जिद्दी बनना सीखो, जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में सफल हो जाओगे। हमारे प्रभु कहते हैं जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद का उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। जीवन में यह सोच के जो उठता है कि कुछ करना है वही सफल होता है। कल क्या थे, कहाँ से आए, क्या फर्क पड़ता है। कल क्या होंगे, कहाँ होंगे, फर्क इस बात से पड़ता है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के कठिन से कठिन हर फैसलों को सही निर्णय कर सकते हैं। आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराश से बरी होती है। आपके पास जितना अधिक समय अभी है, उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, इसलिए रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण महाभारत नहीं होने देते। लोग आपके पास क्या है वो देखते हैं, आप क्या हैं वो नहीं देखते। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय को दोनों खराब करें। मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे विनती है, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।